భగవంత్ కుప్ప గారు భారతీయ జనతా పార్టీ కర్ణాటకకు సంబంధించి సీనియర్ నాయకులు. మన పక్కన ఉన్నటువంటి బీదర్ పార్లమెంట్ సభ్యులు రెండవసారి. భారతీయ జనతా పార్టీలో ఒక సామాన్య కార్యకర్త వారు. మొదటి నుంచి కూడా కష్టపడి పనిచేసే కార్యకర్త. సిద్ధాంతం కోసము కర్ణాటకలో పార్టీ శక్తివంతంగా తయారు చేయడం కోసము, ముఖ్యంగా వారి నియోజకవర్గంలో నిత్యం కార్యకర్తల గురించి, పార్టీ గురించి, పేద ప్రజల గురించి నిరంతరం ఆలోచించి ఎక్కడ ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా వెంటనే స్పందించి చాలా అగ్రెసివ్గా స్పందించి ఆ సమస్య పరిష్కారం అయ్యే వరకు అనేక రకాల కార్యక్రమాల్లో చేపట్టిన వ్యక్తి భగవంత్ కుప్ప గారు. వారు కేంద్ర మంత్రిగా, కేంద్ర ఎరువులు రసాయన శాఖ సహాయ మంత్రిగా వారు ఈరోజు రావడం జరిగింది. రామగుండం ఫెర్టిలైజర్స్ RFCL యొక్క ప్రారంభోత్సవం రేపుండే. కొన్ని కారణాల వల్ల మన ప్రీత ప్రధాని మోడీ గారి చేతుల మీదుగా వర్చువల్ ద్వారా ప్రారంభోత్సవం ఉండే. అది వాయిదా పడ్డ తర్వాత మరి నేరుగా తప్పకుండా ప్రోగ్రామ్ ఫిక్స్ అయిపోయింది. 80% విజిట్ చేస్తా, అక్కడ ఉన్న సమస్యలు తెలుసుకోవాలి, దానికంటే ముందు విజిట్ చేస్తా అని చెప్పి వారు ఈరోజు మన భాగ్యనగర్ రావడం జరిగింది. వారికి ఎయిర్పోర్ట్లో కార్యకర్తలందరూ కూడా ఘన స్వాగతం పలకడం జరిగింది. కాబట్టి మీడియా మిత్రులతో కూడా ఒకసారి మాట్లాడతానని చెప్పిన తర్వాత ఈరోజు మీ అందరితో నేను మాట్లాడని చెప్పి నిర్ణయించింది. కాబట్టి శ్రీ భగవంత్ కుప్ప గారిని ఈ మీడియా గురించి మాట్లాడగా కోరుతా ఉన్నాను. తెలంగాణ जय तेलंगाना। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा के अंदर मेरा साथी आदरणीय बंडी संजय कुमार जी, मंच पर उपस्थित विधायक रघुनंदन राव जी, हमारे प्रधान कार्यदर्शी प्रेमानंदन रेड्डी जी और एक अपने प्रधान कार्यदर्शी जी बंगारू श्रुति जी और एक अपने प्रधान कार्यदर्शी जी प्रदीप कुमार जी, कार्यदर्शी जी प्रकाश रेड्डी और सभी इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी प्रेस मीडिया के मेरे दोस्तों, आप सबको पता है पिछले महीने 7 तारीख को नरेंद्र भाई मोदी जी सरकार का जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ, उस मंत्रिमंडल में जो शामिल किए गए देश के कोने कोने से और सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व मिले और सभी अच्छा खासा क्वालिफाइड हो, टेक्नोक्रेट्स हो और साफ सुथरा छवि हो, ये सारे मानदंडों को लेकर के जो मंत्रिमंडल विस्तार किया, उसी में मुझे भी एक जिम्मेदारी के नाते से जिम्मेदारी दिया। माध्यम के ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद और अभिनंदन अर्पित करता हूं। और मंत्रिमंडल का जो विस्तार देश के अंदर बहुत ही पॉजिटिविटी मैसेज लेकर के देश के कोने कोने में गया और आपने देखा भी है कि इसी ढंग का विस्तार 74 साल के अंदर इतना पॉजिटिविटी लेकर के जाने वाला विस्तार स्वतंत्र भारत के अंदर कोई राजनीति का लीडर नहीं देख पाया। तो ये नरेंद्र भाई मोदी जी 2014 में
जो सबके साथ सबके विकास का मूल मंत्र लेकर के 5 साल में देश का 135 करोड़ों का जो सेवा किया, 80 करोड़ लोगों को लाभार्थी बनाया, तो 2019 में 14 से ज्यादा बहुमत लेकर के 303 सीट जीतने के बाद देशवासियों को लगा कि सबके साथ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हमने प्राप्त की। वही मूल मंत्र पिछले 7 साल में अनेक निर्णय लिया है। अब वो निर्णय में मैं जाना नहीं चाहता हूं। जिस काम से, जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपने के बाद जिस काम से मैं आज हैदराबाद आया हूं, यही तेलंगाना राज्य के अंदर रामगुंडम जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, बंद पड़ा हुआ था। बंद पड़ने से न राज्य को लाभ होता है, न देश को लाभ होता है, न किसानों को फर्टिलाइजर मिल पाती है, और लोकल के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट रहती है न एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं। तो नरेंद्र भाई मोदी जी 2015 में रामगुंडम, झारखंड के अंदर सिंदरी, उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर, ओडिशा के अंदर तलचेर, छत्तीसगढ़ के अंदर जोधपुर, ये 5 फर्टिलाइजर कंपनी को रिवाइवल करना, फिर से चालू करना, और 5 के 5 12,70,000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन कैपेसिटी वाले हैं। तो हमारे देश में आज जो यूरिया का जो किल्लत होती है, कमी होती है, तो आने वाले दिनों में 2022 के अंदर जो दिक्कतें होती है वो कभी नहीं हो पाएगा। उससे ज्यादा जो इंपोर्ट करते हैं हम लोग, इंपोर्ट टोटली हम लोग बंद करने वाले हैं। तो रामगुंडम आज 6,338 करोड़ से इन्वेस्टमेंट करके पिछला मार्च के अंदर उसका चालू हुआ प्रोडक्शन। अभी हर महीना 25-25 हजार देकर के 40,000 देने चालू कर दिया। आने वाला 2-3 महीने के अंदर हर महीना 1 लाख से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। तेलंगाना के अंदर 7 साल के अंदर देश के अंदर कभी भी किसानों को फर्टिलाइजर का कमी हमने कभी देखा नहीं है। क्यों नहीं है देखा? नरेंद्र भाई मोदी जी किसानों का आय 2022 में दुगनी करने के लिए अनेक क्रांतिकारी ऐतिहासिक निर्णय लिए थे। उसमें से ये जो 5 फैक्ट्री है, इसका भी रिवाइवल की लेने के कारण ही आने वाले दिनों में वो किल्लत देश के अंदर नहीं रहेगी। नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एमएसपी और 3 जो किसानों का जीवन के अंदर जो परिवर्तन लाने के लिए कृषि बिल ला करके आज देश के किसान खुद को महसूस कर रहा है कि मैं जो पिकाता हूं, जो उगाता हूं, उसका अच्छा सा मूल्य मिले, और मेरा मर्जी जहां पर अच्छा मूल्य मिलता है वहां पर मैं बिक्री करे। और ये 3 कानूनों के कारण कृषि क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आएगी। स्वयं किसान
ये एक व्यापार का दृष्टि से देख करके अपना जो किसानी है व्यवसाय, उसको लाभ लेने के लिए, लाभ में परिवर्तन करने के लिए निश्चित रूप से उससे लाभ मिलना चालू हो गए और मिल रहा है। इसी के लिए मैं मंत्री बनने के बाद ये पहला मेरा प्रवास है कि रामगुंडम जाकर के उस फैक्ट्री को एक बार इंस्पेक्शन करे, जो भी वहाँ पर समस्याएं है उसका रिव्यू करे, समाधान करने के लिए ये प्रवास मेरा है। तो आज रामगुंडम जाने से पहले हमारा अध्यक्ष जी से मिल के जाने के लिए मैं प्रदेश कार्यालय आया था और मैं अध्यक्ष जी को हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को बहुत ही मान सम्मान दिया। उनके साथ में प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, विधायकगण, कार्यकर्तागण सभी ने दिया है। तो सभी को मेरा आभार प्रकट करते हुए मेरा 2 बात मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। पिछला साल से नरेंद्र भाई मोदी जी किसान का मांग सरकार को लिखे दे और निश्चित रूप से सरकार उसको कंसिडर करेगा, समाधान निकालेगा। और सुप्रीम कोर्ट का नेतृत्व में सुझाव भी मांगा गया था, तो उन्होंने देश के सारे किसान तीनों बिल को अपनाया भी, स्वागत भी किया, सुझाव भी दिया। तो उनका मानसिकता उनको छोड़े, देश का बहुभाग्य जो राज्य है, दक्षिण हो, उत्तर हो, पश्चिम हो, सभी किसानों ने उसको स्वागत किया है। तो आप भी एक जिम्मेदार पत्रकर्ता होकर के आप भी सुझाव देने के लिए सुप्रीम कोर्ट हर व्यक्ति को मांगा था। तो उसी के लिए वो तीनों बिल से निश्चित रूप से किसानों को लाभ मिल रहा है। कल प्रधानमंत्री जी 11 बजे देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो एक साल में 6,000 रुपए देने का जो स्कीम है, करीब 10 करोड़ से ज्यादा किसानों का खाता में कल पैसे जमा हो जाएगा। वो कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने उसको बटन दबा करके उसको कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसका भी कल लोकार्पण हो जाएगा उस कार्यक्रम का। धन्यवाद। देखिए, राजनीति करना उनका हक है, करने दो। लेकिन पिछला 7 साल के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी का सरकार कोई प्रांत के अंदर खाद की कमी आने ही नहीं दिया। आज मैं पत्रकर्ताओं को मैं एक विनती करता हूं, एक भारत सरकार केमिकल एंड फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट की urvarak.nic.in उर्वरक URVARK हिंदी में जो खाद को बोलते हैं urvarak.nic.in, आप उस पर क्लिक करिए, भारत का नकाशा आएगा, तेलंगाना राज्य का भी नकाशा आएगा, तो उस पर क्लिक करिए। तो तेलंगाना सरकार या हर राज्य सरकार जो अप्रैल के अंदर कृषि विभाग से मिलकर के जो
ये साल के लिए हमारे को यूरिया, डीएपी, एनपीके इतना क्वांटिटी चाहिए। उन्होंने जितना मांगते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमने कितना सप्लाई किया है। सप्लाई करने के बावजूद आज इस प्रदेश के अंदर कितना सेल हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस आज के दिन में कितना है, आज के दिन में क्लोजिंग बैलेंस तेलंगाना कितना है, वो सारी चीजें हमने उस पर दिया है। तो यहाँ की सरकार थोड़ा सा आंख और कान खोल के, जो कृषि मंत्री होंगे या कमिश्नर होगा अपना मंत्रालय का, उसको डेली मॉनिटर करते हुए, और हमारा केमिकल एंड फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट हर मंगलवार सुबह 9:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक हर प्रदेश का वहां पर कितना सप्लाई हुआ है, क्या दिक्कतें हैं और उसको कैसे समाधान करे, हर मंगलवार मिलता है। देखिए पत्रकार, देखिए अभी का अभी मैं बता रहा हूं, आज का दिन में तेलंगाना के अंदर यूरिया 3,80,000 मेट्रिक टन इज अवेलेबल इन तेलंगाना। डीएपी 45,000 मेट्रिक टन इज अवेलेबल इन तेलंगाना। एनपीकेएस 3,29,000 मेट्रिक टन अवेलेबल इन तेलंगाना। एमओपी 55,690 मेट्रिक टन इज अवेलेबल इन तेलंगाना। मैं आप सभी से मैं विनती करता हूं, कल के आने वाला अखबार में और आज का न्यूज में ये क्वांटिटी तेलंगाना के अंदर अवेलेबल है। हाँ? क्या जी? अंग्रेजी में बोलो क्या? अच्छा। यूरिया 3,80,000 metric ton is available today in Telangana. DAP 45,000 metric ton is available in Telangana. NPK 3,29,000 metric ton is available in Telangana. MOP 55,690 metric ton is available in Telangana. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कल के न्यूज के अंदर सबसे हेडलाइन ये बनता है, ये मेरे को विश्वास है। ये नरेंद्र मोदी का सरकार का काम करने का ये ढंग है, और ये जरूर न्यूज बनाना, आप हेडलाइन बनाना इसको। थैंक यू।